जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निर्जरा तत्व संबंधित अयथार्थ स्वधान यह प्रकरण अपना कल प्रारंभ हुआ था। थोड़ी सी कल हमने चर्चा की थी कि ग्रंथ में इन शब्दों का आपको अर्थ आपके स्पष्ट होना चाहिए। क्या बात करी थी अपन ने? एक तो होता है भाव आश्रव और एक होता है द्रव्य आश्रव, है ना। एक है पुण्याश्रव और एक है पापाश्रव। एक है पुण्य बंध पाप बंध, है ना। द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, है ना। ये शब्द आपको सबको अर्थ स्पष्ट हो गया तो फिर अपन प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ, आप में से कौन बताएगा द्रव्य बंध किसको कहते हैं और भाव बंध किसको बोलते हैं? द्रव्य बंध बोलते हैं ना, मेरे को बंध है कर्मों का, है ना। कब से है? अनादि से है। तो ये जो कर्मों का बंध क्या कहलाता है? द्रव्य बंध है कि भाव बंध है? द्रव्य बंध है। क्यों द्रव्य बंध कहते हैं? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य है, उनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहना हो गया है, इसलिए उसको कहते हैं द्रव्य बंध। आई बात समझ में? जो 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण दशनावरण आदि, इनके बंध को क्या बोलते हैं संजय जी भाई साहब? द्रव्य बंध। तो अब भाव बंध किसको बोलते हैं? हाँ, जीव का शुभ अशुभ भाव में रुक जाना, वो कहलाता है भाव बंध। बात पकड़ में आई आपको? भाव बंध किसको कहते हैं? जीव का। जीव का मतलब मेरा, किसमें रुक जाना? शुभ अशुभ भावों में रुक जाना, वो कहलाता है भाव बंध। आई बात समझ में, है ना। खाने कमाने के भावों में या दया दान पूजा व्रत के भावों में रुक जाना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? भाव बंध। आई बात समझ में? द्रव्य संवर किसको बोलते हैं? हाँ, आश्रव का अभाव हो जाना, कर्म का बंधना रुक जाना, वो कहलाता है द्रव्य संवर। और भाव संवर किसको बोलते हैं? अपनी पर्याय में रागादि भावों को रोककर वीतराग भाव का परिणमन, वीतराग भाव का उत्पन्न, वो हो जाता है भाव संवर। गड़बड़ तो नहीं होगी? हाँ जी, अन्ना जी है। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, बोलो भाई। निर्जरा निर्जरा कौन बताएगा? भाव निर्जरा किसको कहते हैं? भाव निर्जरा किसको कहते हैं सुशील भैया? हमारा अपना वीतराग स्वभाव में स्थिरता का होना, वो कहलाता है भाव निर्जरा। और उस समय कर्मों का खिर जाना हो, वो कहलाता है द्रव्य निर्जरा। ठीक है, अब ये बात पक्की हो गई। अब निर्जरा के संबंध में 4 शब्द और आपको ग्रंथों में आएंगे, उनका भी थोड़ा थोड़ा आपको अर्थ होना चाहिए याद। आप बोलते तो हो, एक तो आती है सविपाक निर्जरा और एक आती है अविपाक निर्जरा, और एक शब्द आता है सकाम निर्जरा
और एक आता है अकाम निर्जरा। ये सबका अर्थ आपको पता है? देखो आप लोग है ना, स्वाध्याय तो रोज करते हो, लेकिन मेहनत घर पे कितनी करते हो? उसको वो पकड़ के कि भाई आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है, अपने को ये बात समझनी है, ये बात हमारे को जीवन में उतारनी है, इस भाव में मुझे किसी भी प्रकार से ये काम करना है। कितनी अंदर में अपने को उतनी बच्चों की शादी रहती है तो कितनी उत्सुकता रहती है, ये कार्यक्रम ऐसे मैनेज करना है, इस कार्यक्रम में ये ड्रेस कोड होगी, ये कार्यक्रम का ये मेन्यू होगा, कितना वो रहता है। तो ये जो अपन जो रोज यहाँ आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर भावों में परिवर्तन, अंदर अपना उस तरफ की रुचि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, ये तो अपने को देखना है ना। अभी ये शब्द तो आपने सब सुने होंगे, क्या क्या सुने होंगे? सविपाक निर्जरा, एक है अविपाक निर्जरा, एक है सकाम निर्जरा और एक है अकाम निर्जरा। सब में निर्जरा निर्जरा तो है ही है, क्योंकि अपने को निर्जरा तत्व संबंधी भूल को समझना है ना। तो ये चार बातें और होगी, एक द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, वो तो अपन ने अभी इसके साथ समझ ही लिया है ना। अभी आप कौन बताएगा सविपाक निर्जरा किसको कहते हैं? सुशील भैया, नाम सुना है आपने? सविपाक निर्जरा किसको बोलते हैं? देखो सरल है, कर्म का फल देकर खिल जाना, ठीक है? ये बोलते हो आप, 12 भावना भी बोलते हो, और ये सबके होती है, ये सबके होती है। क्या? जो भी कर्म उदय में आएंगे फल देकर चले गए, तो उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। पाक अने फल, स अने सहित, विपाक अने फल, फल के सहित कर्म का खिल जाना, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा मतलब फल के बिना कर्म का खिलना, ये क्या कहलाती है? अविपाक निर्जरा। सकाम, काम अने अपना उद्देश्य, अपने उद्देश्य की निर्जरा, वो कहलाती है सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा अने बिना काम की निर्जरा, ओके होती है। अभी प्रश्न है मेरा, ये सविपाक, अविपाक, सकाम, क्योंकि ये तो आपको आ जाएगा समझ में, ये अकाम निर्जरा क्या होती है? आप बोलते हो ना, कभी अकाम निर्जरा करी है भुवनत्र, क्या बोलते हो छड़ाला में? हाँ, भवनत्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा करके मैं भवनवासी, वैंतरवासी और ज्योतिषी, त्रिक त्रिक अने 3 प्रकार के देवों में मेरा जन्म हुआ। ओके, कहाँ की बात है ये? कहाँ की पाठ सुना रहा हूं मैं आपको? छड़ाला में आप पहली डाल में बोलते हैं ना, कभी अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? बोलो ये जल्दी बोलो। हाँ, बिना उद्देश्य की कैसे निर्जरा होगी? कर्म का खेल। देखो अभी इसमें क्या है, अकाम निर्जरा में एक बात समझना, बहुत मार्मिक बात है। इसको बोला अकाम निर्जरा, अन्य बिना काम की निर्जरा। तो निर्जरा होती है क्या इसमें? अब आप बोलोगे निर्जरा तो होती है ना, कर्म का खिड़ना तो होता है। ना ना ना, अगर कर्म का खिड़ना हो तो सुशील भैया, निर्जरा समझना, संवर सहित निर्जरा ही निर्जरा है मोक्ष मार्ग। एक ये फार्मूला आपको बराबर समझना है। क्या समझना है? संवर सहित ही निर्जरा निर्जरा है, और संवर बिना की निर्जरा तो ये सविपाक निर्जरा होती है, कुछ काम नहीं। जगत के सभी जीवों को होती है, कर्म फल लेकर खिल जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या दम है ना। तो अब अकाम निर्जरा में क्या करता है जीव? बाहर में उदय की विपरीतता रहती है, शरीर में रोग है, आजीविका के साधन योग्य नहीं है, बहू पत्नी बच्चे सब विपरीत है। ऐसी उदय की विपरीतता में भी वो क्या करता है? आकुलित नहीं होता है, शांत भाव रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन नहीं है। वो विचार तो करता है, ओ हो मेरे कर्म का उदय है, क्या करूं?
मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मेरे भाग्य में ही नहीं था, अब जो होना है जो हो जाए, ऐसा करके वो शांत परिणाम से रहता है तो वो कहलाती अकाम निर्जरा। लेकिन वह भी मोक्ष मार्ग में नहीं लगा है। मोक्ष मार्ग में कौन सी निर्जरा है? संवर सहित निर्जरा। आई बात समझ में? संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही निर्जरा है। आई बात समझ में आपको? कह जाओ साहब, बात पकड़ में आ रही है? मोक्ष मार्ग में संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा कोई निर्जरा है, बाकी निर्जरा है नहीं। अब ये सभी पाक निर्जरा को, भले निर्जरा को क्योंकि कर्म खिरते हैं, लेकिन निर्जरा है नहीं। अकाम निर्जरा को निर्जरा कहो, लेकिन या तो भवनत्रिक में सूर्तन धरे और निर्जरा से तो मोक्ष होता है, और यहां कह रहे भवनत्रिक में सूर्तन धरे, तो ये ऐसी कैसी निर्जरा है कि जो सूर्तन धरा है? बोलो, निर्जरा से मोक्ष होता है कि क्या होता है सुशील भैया? क्या देवगति मिलती है? बात पकड़ में आई? क्या जाओ सर, कभी मिलान करते हो कि नहीं करते हो आप? अभी आप छड़ाला तो बोलते तो हो कि क्या कभी अकाम निर्जरा करी और फिर भवनत्रिक में सूर्तन धरे, तो ये ऐसी कैसी निर्जरा है कि जो देवगति में ले जाती? हमने तो सुना है तपसा निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष होता है। कभी आपके क्वेश्चन आया नहीं आया दिमाग में? तो इसमें निर्जरा नहीं है। निर्जरा कहाँ है? तो निर्जरा हो तो फिर देवगति में क्यों जाए जी? जैन साहब सब कुछ बात पकड़ में आ रही? आपको लगता होगा यहां आता हो तो सब गलत गलत ही समझ में आती बात। ये क्या गड़बड़ी? रोज आप ही पाठ बोलते हो, आपने कभी रुक के विचार किया? पूछो किसी से जाके, आप ये क्या चक्कर है? निर्जरा से मोक्ष होता है, अब तप से निर्जरा, तो तप किसको बोलते पता नहीं है। ये अनशन उनोदर, जबकि उसको उपचार से बहिरंग तप किया है, तप किसको बोलते पता नहीं। एक बात पकड़ना, ईमानदारी की आप अपने चित्त में बिठा लेना, बाहर में कितने भी आप भूखे रहो, अनशन करो, उनोदर करो, रस परित्याग करो, अगर परिणाम आपके विपरीत हैं, खोटे हैं, तो परिणाम के आधार से कर्म बनेंगे। ये आप बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बता दो। जो व्यक्ति भूखा है और गुस्सा कर रहा है तो उसको कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बोलो संजय जी, भाई साहब है बनेंगे? क्यों बनेंगे? बिल्कुल भूखा है, उसने बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं खाया और बिल्कुल दृढ़ता से कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप बताओ। अरे साहब वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा मतलब उसके विकारी भाव है, उसके आधार से मानते हो ना कर्म बनना। तो आपने भले अनशन उनोदर करा हो और मिथ्यात्व विराजमान हो, तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? जब कर्म बनेंगे तो फिर निर्जरा कैसी? क्या होगा? फिर चुप क्यों हो गया? फिर आप बोल रहे हो कि अनशन से निर्जरा कैसी? एक तरफ तो बोल रहे हो कर्म बनेंगे, अरे भाई वो उपचार कथन है। तपसा निर्जरा, तप मतलब तृप्ति का नाम तप है। तृप्त आनंद, अपने आत्म स्वरूप में जीव तृप्त हो जाए उसको कहते हैं तप। इच्छा का निरोध हो जाए, इधर से तृप्ति आ जाए, जैसा अपने स्वरूप का रसास्वादन करे और तृप्त हो जाए, इच्छा अभाव, उसका नाम तप है। और अपन किसको तप मानते हैं? खींचतान का नाम तप है, शरीर की खींचतान का नाम। परिणाम का ठिकाना नहीं, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। और फिर फार्मूला है मोक्ष शास्त्र का, साहब देखो उमा स्वामी महाराज ने लिखा है ना तप से निर्जरा। हाँ बिल्कुल लिखा है, लेकिन तू अर्थ तो समझ। तप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तप? सुशील भैया तप किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग का नाम तप है, अपने स्वरूप की लीनता का नाम तप है, अपने स्वरूप में तृप्त होना उसका नाम तप है। जब उसमें जीव मस्त रहता है तो बाहर में अनशन उनोदर हो जाते, उधर तो है नहीं, इसलिए उपचार से उनको भी तप कह दिया। और इधर अपन बाहर में तो भोजन छोड़कर अंदर में कसाय अहंकार को रखें और बोले तपसा निर्जरा, काहे की निर्जरा? बात तो समझो। आप खुद ही कह रहे हो कि जो अभी अनशन उनोदर करेगा और कसाय करेगा तो बंद होगा। आप ही कह रहे हो। अब जिनके अनशन उनोदर है और मिथ्यात्व है तो बंद होगा कि नहीं होगा? है तो फिर निर्जरा, वो फार्मूला लगाओ आप निर्जरा। अरे भाई समझो निर्जरा का स्वरूप।
अब गड़बड़ तो नहीं होगी। अब इसका विस्तार से आपको अर्थ समझना है तो आप 8वां 9वां अधिकार जो मोक्ष शास्त्र का, वहां से आप अभ्यास करना, क्योंकि यहाँ तो प्रकरण थोड़ा है। अपन अपने को जो चर्चा इस ग्रंथ के आधार से करनी है, इस ग्रंथ के आधार से करेंगे। ठीक है, निकालिए पेज नंबर 89। अभी गड़बड़ तो नहीं होगी। किसको कहते हैं? द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, बराबर पकड़ में आएगा ना आपको। चलो निकालिए पेज नंबर 89। पहले पैराग्राफ में एक उदाहरण दिया था टोडरमल साहब ने कि जिसने विष को ग्रहण किया है और उसको बुरा नहीं माने तो विष को उतारने का इलाज करेगा क्या? क्या सुधीर भैया? जिसने विष को ग्रहण किया है और उसको बुरा न माने तो विष को उतारने का काम करेगा क्या? नहीं करेगा उसका। ऐसे ही जिस जीव ने पुण्य को बंध ही नहीं माना है तो फिर पुण्य भाव को मिटने का काम करेगा क्या? ऐसा बोलो। भले ही आप पूजा में बोलो पुण्य पाप सब नाश करी है, लेकिन अंदर में आपने पुण्य को क्या मान रखा है? बंध नहीं मान रखा है। उसको क्या मान रखा है? निर्जरा मान रखा है। अब जब उसको धर्म मान रखा है तो उसको क्यों मिटोगे उस भाव को? और पुण्य भाव में आप रुके हुए हो, इसका मतलब है बंध चालू है। क्योंकि वो पुण्य के साथ नाम है पुण्याश्रव, पुण्य बंध। पुण्य निर्जरा कहीं नहीं है ग्रंथ में, पुण्य संवर कहीं नहीं है ग्रंथ में। एक आधी जगह हो तो बताओ आप, है कहीं? कहीं ऐसा पुण्य संवर नाम सुना? फिर पुण्याश्रव, आश्रव दुखगार घनेरे बुद्धिवंत। आप खुद ही बोलते हो कि आश्रव तो दुख देने वाले हैं और साथ में पुण्य के साथ नाम भी लगाते हो पुण्याश्रव, और फिर बोलते हो पुण्य का बंध भी हुआ। और जब उस बंध को निर्जरा मानते हो तो ये अज्ञान है कि नहीं है? बोलो बोलो। इतनी सरल बात भी पूर्वाग्रह के कारण, कोई पक्ष के कारण नहीं समझ में आ रही है, जबकि आपको समझने की बुद्धि है और नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लेना अभी हमारी दिल्ली दूर। और ये भाव आपके नहीं समझने के मिथ्यात्व का जोर है। टोडरमल साहब कह रहे हैं आपको सीधी बात भी समझने नहीं दे रहा। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या क्या कहा? जहर को जब तक जीव बुरा नहीं मानेगा तो उसको मिटने का उपचार करेगा नहीं करेगा। ये पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। निकालिए पेज नंबर 89, अंतिम पैराग्राफ है। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं। हमारे पास जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, इससे कर्म हमको पता नहीं चलते। अभी आपको जो भी कर्म के बारे में जो भी है कि हाँ मेरे को 8 कर्म ने सताया है, ये 8 कर्म दुख दे रहे हैं, ये सब आप आगम के आधार से जानते हो। आपकी इंद्रिय से पकड़ में कर्म आते नहीं है। आप बोलते हो ना हमारे को ये उदय है, तो किसके आधार से बोलते हो? किसके आधार से बोलते हो? जाओ सब आगम के आधार से। आपको पता है कर्म देखे आपने कभी? कर्म उनका उदय देखा है? तो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। तो यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब कि इस जीव को इंद्रियों के द्वारा कर्म का ज्ञान नहीं होता, कर्म पकड़ में नहीं आते, और कर्म में दुख देने की शक्ति है वो भी नहीं दिखाई देती है कि उसमें कितना रस अनुभाग पड़ा हुआ है। क्योंकि जब कर्म ही नहीं दिखेंगे तो उसमें दुख देने की शक्ति कैसे पता चलेगी? कर्म ने मेरे को बहुत सताया है, कर्म महा दुख देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो किसके आधार से? तो दिखता है आपको कर्म नहीं दिखते, उसमें दुख देने की शक्ति दिखती है आपको? अनुभाग दिखता है? नहीं दिखता है। तो क्या कि आगम में कहा है, और आगम में भी आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया है, अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया उसका है। लौकिक ज्ञान क्या? आप बोलते हो कर्म का, और दूसरे जो अन्य समुदाय वाले बोलते हैं ईश्वर करता है। ईश्वर, इसको दंड देने का काम भी ईश्वर है, इसका अच्छा करने का काम भी ईश्वर है। दादा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वो अपने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने कम से कम चेतन ईश्वर को तो मान रखा है करता धरता, और हमने तो जड़ को मान रखा है। वो क्या करेगा? डरेगा। उससे अपने से तो भाई उसका तो ईश्वर चेतन है,
करता धरता उसने ईश्वर को मान रखा है, अपन ने कर्म को मान रखा है, कर्म रुला है, कर्म खिला है नहीं। और टोडर मल्लिक साहब यहाँ तो कुछ अलग बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसको कर्म न तो दिखाई देते हैं और कर्म में फल देने की शक्ति भी नहीं दिखाई देती। पहली ये दो पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या क्या कह रहे हैं टोडर मल्लिक साहब हैं? बोलो भाई। इस जीव को कर्म नहीं दिखाई देते हैं और कर्म में जो फल देने की शक्ति नहीं दिखाई देती। अब सुशील भैया दो चीज तो नहीं दिखाई देती, और जो दिखाई देते हैं बाहर के पदार्थ, जिनको लक्ष्य करके ये मानता है कि ये मेरे को दुख दे रहा है, ये पत्नी दुख दे रही है, ये बच्चा दुख दे रहा है, ये अभी शरीर दुख दे रहा है, अभी कर्म और उसके फल तो नहीं दिखाई देते हैं। तो कौन दिखाई देता है दुख देने वाला? कौन दिखाई देने दुख देने वाला? बाहर की सामग्री। तो अब ये पूरी ताकत इस कर्म को अभाव करने को तो लगाता नहीं है, और बाहर की सामग्री को चेंज करने में लगा देता है। बात समझ में आ गई? ये तो गले उतर गई ना बात सबके। क्या इसको कर्म वो नहीं दिखाई देते हैं, उसमें फल देने की शक्ति नहीं दिखाई देती है, और दिखाई क्या देता? बाहरी पदार्थ वो दिखाई देता है कि ये मेरे को दुख देते हैं। ओ हो, ये किराए का मकान मेरे को दुख दे रहा है, ये मकान में फर्नीचर नहीं है तो दुख दे रहा है, ये गाड़ी पुरानी हो गई तो दुख दे रहा है। कौन दुख दे रहा है? अरे बोलो ना, दुख कौन दे रहा है? जो कर्म जो है, जिसके उदय में ये सब सामग्री मिलती, वो तो दिखाई नहीं देता है ना। और ये बात तो क्या करता है जैन साहब? इसको चेंज करो। किसको चेंज करो? बाहर की सामग्री को चेंज करो, उसमें ये ताकत लगाता है। अब टोडर मल्लिक साहब कहते हैं कि चेंज करना भी तेरे हाथ में नहीं है, कर्म के उदय के हाथ में है। अब तू कर्म की शक्ति ही नहीं जानता है। तू चाहे कि मैं गाड़ी ले आऊं, तेरे बस की बात नहीं है। अरे महल तो सब बनाना चाह रहे हैं, कौन नहीं चाहता? लेकिन किसके बनेगा? जिसका उदय उस प्रकार का। आई बात समझ? क्योंकि यहाँ टोडर मल्लिक साहब को कर्म की शक्ति और फिर निर्जरा समझाना है कि कर्म के फल देने की शक्ति का खिल जाना निर्जरा, ये निर्जरा तत्व संबंधित यहाँ अभी तो बात पकड़ना क्या कह रहे हैं। देखो आप तीन पंक्ति पढ़ते हैं फिर से, आप में से कोई पढ़ो, देखो भाव पकड़ में आता है कि नहीं आपको? समझ में आ गई बात आपको? अरे हाँ जी या ना जी, समझ में आ गई? कौन महिला वर्ग से भी पढ़ लो आप। संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वथा ही खेद कर। बोला पैराग्राफ सबके समझ में आ गया नहीं है? अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं, देखो इसमें मजेदार रहस्य है। क्या पढ़ता हूं? इस जीव को इंद्रिय द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म है उसका तो ज्ञान होता नहीं। क्या सुशील भैया? कर्म अपने को दिखाई देते नहीं है। कितने कर्म होते हैं? उनकी जाति कितनी कर्म की? 8। और फिर उनकी और उत्तर जातियां कितनी है? 148, और उसकी उत्तर असंख्या। ठीक है, ये दिखाई देते नहीं। अब देखना क्या कह रहे टोटल मजा है। वह सभी कर्म, कौन से कर्म? वो सभी कर्म क्या करते हैं? उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है। हो कजावत साहब क्या लिखा है? क्या लिखा है? मिल गई पंक्ति आपको? सुशील भैया मिल गई पंक्ति? उनमें, किनमें? कर्म में
काई की शक्ति है? कर्म में काई की शक्ति है? जो कर्म हमको दिखाई नहीं देते हैं उसमें दुखों को देने की कारणभूत मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कारणभूत का है, ठीक है, दुखों को देने की। अब अभी देखना, इसका मतलब है क्या कि कोई भी कर्म इसको सुख की सामग्री का संयोग नहीं कराता। लो है, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको कि अच्छे के सुख सुविधा में सुख नहीं है, ये आप मानते हो। ये टोटो मिली साहब यहां कह रहे हैं, आपको पंक्ति तो पढ़ी लेकिन आप कहां अर्थ निकाल पा रहे। अगर कर्म में सुख सामग्री देने की शक्ति होती तो फिर तो यहां तो लिखे कि दुखों के कारणभूत शक्ति है, दुख और सुख की कारणभूत शक्ति है, ऐसा लिखते हैं। अब मेरे को बताओ, पुण्य के उदय में क्या होता है? दुख देने की शक्ति है कि सुख देने की शक्ति? अरे गजब हो गई बात है, बात नहीं पकड़ में आ रही आपको अजीत भैया, बात नहीं पकड़ में आ रही है? पुण्य के उदय में क्या होता है? जाओ, सब सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अगर आप कहते हो सुख मिलता है तो अभी अज्ञान है आप। यहां तो कह रहे कर्म में तो दुख देने की शक्ति है। अगर कर्म सुख देवे तो फिर तो स्वभाव का आश्रय क्यों लेवे? जैन साहब देखना, बहुत सुंदर बात है। कर्म में तो सदा दुख देने की शक्ति है और उसके लक्ष्य से दुखी होगा, उसके उदय से जो सामग्री मिलती, और स्वभाव में सुख देने की शक्ति है, उसके आश्रय से सुखी होगा। नहीं समझ में आती है तो बेहतर, अभी क्या करें, वो तो आप सीधी सीधी बात ग्रंथ की लिखी समझ में नहीं आ रही आप, अभी समझना तो पड़ेगा आप। अरे आप प्रवचन सार पढ़ना, वहां आचार्य देव अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि वो जैसे तेल में ना पूड़ी तलते हैं तो पूड़ी ऐसे ऐसे फड़फड़ाती है ना, ऐसे ही पुण्य के उदय में देव फड़फड़ाते हैं विषय सामग्री को भोगने के लिए, तो वो काहे का सुख है? मानते हैं वो अज्ञान है, अपन उसी को तो मेटने हैं। अपन किस बीमारी को मेटने हैं? हम जो मानते हैं अनुकूल सामग्री में सुख, वो बीमारी है, उसको मेटने आए। अब आप उसको सुरक्षित रखोगे और स्वाध्याय में बैठोगे, उसको सुरक्षित रखोगे और बोले मैंने स्वाध्याय किया, तो क्या किया? अरे वो आप उसको जाने दो, अंदर की धारा क्या चल रही है आप जाने दो उसको, बाहर की क्या बात है? वो क्या है कि अब जो आपको पकड़ में नहीं आ रही बात, जो पकड़नी है उसको पकड़ो आप, मुद्दे वाली बात। अंदर से अपनी क्या अंदर में धारा बैठी है कि पुण्य के उदय में मैं सुखी हो जाऊंगा या पुण्य बंद से सुख हो जाएगा, ये अंदर की धारा पकड़ो आप अपनी। और ज्ञानी का जो है ना परिचय भी आपको बाहर से नहीं होगा, आई बात समझ में? और बाहर से देखोगे तो हमेशा ठगाए जाओगे, ऑलवेज ऐसे ही होगा। बाहर से जो देखेगा ना, न तो वो आगम का आधार है कि किसको देख कर आप ज्ञानी को, तो आप क्या उसके अंदर में धारा चलती है, क्या उसके अंदर के अंदर चिंतन चल रहा है, कितनी उसके अंदर पवित्रता आई है, वो पैरामीटर है। ठगा जाएगा फिर बाहर में जीव। बोला क्या कह रहे सुनील भैया दूसरी पंक्ति के अंदर? उस कर्म में क्या देने की शक्ति है? दुख देने की शक्ति है। किस कर्म की बात चल रही है? जितने भी कर्म बंधे हुए हैं सब में क्या शक्ति है? दुख देने की। तो यदि हमारे चित्त में ये बात बैठी है कि कोई कर्म दुख देता है, कोई कर्म सुख देता है, ऐसा है नहीं। सभी कर्म का बंध ही दुख रूप है। और मैं 8 कर्म के नाश करने के लिए रोज भगवान के सामने धूप चढ़ाता हूं, अष्ट कर्म दहना है प्रभु। जब 8 कर्म के दहन के लिए धूप चढ़ाता हूं, इसका मतलब है कोई भी कर्म सुख नहीं देता। आगे बात समझ में आपको?
पुण्य सुख देता है कि नहीं देता है? तो 8 कर्म दहनाई में पुण्य भी दहन होगा कि नहीं होगा? बोलो पंचोली साहब, क्या होगा? हाँ, जो दहन होगा ना तो पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री कैसी है? दुखदाई है। तो फिर पुण्य की वांछा रखनी, पुण्य बंध में सुख मानना, पुण्य बंध में अटक जाना। क्या हो रहा है भाई? बात पकड़ में नहीं आ रही आपको? हाँ? हाँ? संजय जी वैसा बात पकड़ में आती? ये कोई गजब का रहस्य है जो अपने को महाभाग्य से सुनने और समझने मिल गया। हाँ? कहीं नहीं है खजावत साहब, कहीं नहीं है। सब जगह आपको विपरीत बात है, आगम से विपरीत कथन है। जो है, जो बात है, सामने ग्रंथ रख के आप सामने समझाओ और ग्रंथ के आधार से बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई विरोध नहीं है। जो बात सही है वो सही कहो आप। कहां बटाओगे? पुण्य पूंज कर दोगे, फिर 8 कर्म में तो फिर क्या करोगे? 7 कर्म को रखोगे, पुण्य को बचाओगे, क्या करोगे आप बताओ? अष्टकर्म धूप में है, एक जगह तो पुण्य पाप की जगह पुण्य पुंज कर दिया, फिर क्या करोगे आप? किस किस पार्ट को चेंज करोगे आप? अरे भाई जीव को समझाओ क्या कि ये कर्म का बंध दुख रूप है और इसका अभाव, इसका होना, एक देश इसका अभाव होना, उसका नाम निर्जरा है। और वह निर्जरा स्वभाव के आश्रय से होती है। जब जीव अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सामने सन्मुख रखता है, जितने समय तक वो अंतर्मुहूर्त तक रखे तो केवल ज्ञान हो जाए और थोड़ा थोड़ा रहता है, निर्जरा चलती है। और निर्जरा संवर पूर्वक होती है, बिना संवर की निर्जरा नहीं होती। सरल है? हाँ जी, है ना जी? पंक्ति समझ में आ गई? बोलो भाई, दूसरी पंक्ति समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ा, कौन बोलेगा दूसरी पंक्ति का अर्थ? आप में से समय हो गया अपना अर्थ? नहीं, मैं तो आज ये विषय सोच रहा था पूरा करना है। आगे अपन दूसरी पंक्ति का अर्थ एक जना बता दो और आज फिर अपन समापन करते हैं, है ना? आज तो वैसे सभी निवृत्त हो आप, जल्दी तो नहीं है किसी को दुकान की। दूसरी पंक्ति का अर्थ बता दो आप, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कर्म का तो उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म बहुत सूक्ष्म है, उसमें फल देने की शक्ति भी इस जीव को इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती। यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई। लेकिन उन कर्म में शक्ति क्या है? तो कह रहे हैं मात्र दुख देने की शक्ति है। मिल गई पंक्ति? यही लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा है, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है। ऐसा नहीं लिखा दुख और सुख के कारणभूत शक्ति है, नहीं, कर्म में दुखों को देने की शक्ति है, इसलिए बंध दुखदाई है। कौन सा बंध दुखदाई है काका जी? पुण्य बंध के पाप बंध? कौन सा बताओ काका जी, आप बता दो, अपना विषय आज पूरा कर। कौन सा बंध दुखदाई है? पुण्य बंध के पाप बंध? नहीं सुनाई दे? दोनों बंध दुखदाई है भाई। बंधा सोने की बेड़ी से बंधा हो या लोहे की बेड़ी से बंधा हो, बंध दुखदाई है। आई बात समझ में? ये जो नेता लोग है ना, ये जेल में बंद होते हैं तो उनको 5 स्टार फैसिलिटी रहती है वहां, जैन साहब, तो वो बढ़िया है या? फिर वो जेल से नहीं निकलना चाहते, क्यों कजाल साहब? तो अरे बंद है, बंध दुखदाई है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए बोलते ना, शिव रूप निराकुर का न जो। क्या स्थिति है? विशेष चर्चा